यहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। पूरी खबर पर डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए यह कार्रवाई कैसे हुई, किस आधार पर हुई? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा ये केस करीबन 6 से 7 साल से चल रहा था सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और उन पे साफ तौर पे आरोप थे कि उन्होंने कोलकाता की एक शेल कंपनी से में पैसे लगाए और वो पैसे को वापस रूट करके ज़मीनें खरीदी। दिल्ली के आसपास एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे खरीदी गई। एक सर्च में उनकी एक डायरी मिली थी जिसमें डिटेल मिली थी कि सत्येंद्र जैन ने करीबन 5 करोड़ रुपए का कैसे इन्वेस्टमेंट किया। तो कई समय से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो हमेशा इस पूछताछ से या तो बच रहे थे या जब भी ईडी बुलाती थी तो आने से मना कर देते थे। इसी वजह से ईडी ने उनको आज फिर सम्मन किया, उनको वहाँ पे बुलाया, लेकिन जो आंसर्स थे वो काफ़ी ऐसे थे कि जिससे ईडी संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने सत्येंद्र जैन को आज अरेस्ट कर लिया है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सीबीआई ने ये केस पहले लिया था, सीबीआई भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ईडी ने भी इनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया था, जिसको ये डी अटैच करने के लिए हाई कोर्ट भी गए थे और हाई कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिला था। तो ये ईडी का एक बड़ी कार्रवाई आपके एक नेता के ऊपर हुई है जो कि अरविंद केजरीवाल के काफ़ी खास माने जाते हैं। और आपने बिल्कुल बताया कि इससे कुछ दिनों पहले भी उन पर कार्रवाई हुई थी। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में शायद उनकी फैमिली से जुड़ी हुई मेरे ख्याल से 5 करोड़ के आसपास की फैमिली को अटैच भी किया था। बिल्कुल, ये प्रोसीजर के तहत जब, क्योंकि उनको पता लगा कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इसी के तहत उन्होंने ये 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज थी उसको अटैच किया था। और उस अटैच के बाद वो इस केस को वो हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था कि आप इसको जो ईडी ने अटैच किया है वो सही नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दी थी और ईडी के स्टांस को सही माना था। तो वो अब उसके बाद अब सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया है। आपके नेता चाहे जो कहें कि 8 साल पुराना केस है, ईडी अभी तक क्या कर रही थी, ईडी बिल्कुल अपना काम कर रही थी, तभी उन्होंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज को अटैच किया, प्रोसीड ऑफ क्राइम को तय किया। और जब सत्येंद्र जैन इन सब बातों का सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था, उसके बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट किया। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। तो आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अब बीजेपी स्वाभाविक तौर पर इस पर चुटकी भी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि देखिए, ईमानदार पार्टी के ईमानदार विधायक, क्या इन पर इल्जामात थे वो तरुण ने आपको बताया। आपको एक बार फिर से बता दें फटाफट से, कोलकाता की कंपनी से जुड़ा हवाला का लेन देन का ये मामला है। इससे पहले जैसा कि तरुण ने भी बताया कि उनकी फैमिली से जुड़ी लगभग 5 करोड़ की संपत्तियों को अटैच भी किया गया था। जैन के करीबी लोगों का कुछ ऐसी कंपनियों से रिश्ता था जिनमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच चल रही थी। और जैसा कि तरुण बता रहे हैं कि बार बार उनको समन किया गया था, उनसे इसका सवाल जवाब किया जा रहा था, लेकिन आरोप यह है कि वो बिल्कुल भी जो ईडी है उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। वो अपने पूरे जो बयान दे रहे थे वो ईडी की नजर में पर्याप्त नहीं थे और लिहाजा अब आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब फिलहाल जो खबर आ रही है कि इस पैसे के उपयोग वो जमीन की सीधी खरीद के लिए या दिल्ली और आसपास जो कृषि भूमि होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, उसकी खरीद के लिए लिए गए जो कर्ज होता है, जो ऋण होता है, उसकी अदायगी के लिए किया गया था। तो कुल मिला के ये घुमा फिरा के एसेट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन वो रास्ता जो था, वो आरोप ये है कि वो इलीगल रास्ता था, जिसके आरोप में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली के एक भारी भरकम मंत्री, आम आदमी पार्टी के हेल्थ का जो पूरा का पूरा वो दावा करते हैं कि उन्होंने रिफॉर्म किया, उसका बड़ा चेहरा, आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े ओहदे और कद के नेता मंत्री, उनकी गिरफ्तारी स्वाभाविक तौर पर विपक्षी पार्टियों को आम आदमी पार्टी पर चुटकी लेने का मौका दे रही है। लेकिन सीरियस इस नोट पर कि खुद को आम आदमी पार्टी जो बड़ा ईमानदार पार्टी कहती है, जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी कहती है, उसके कितने बड़े मंत्री पर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई होना, अब इस पर आम आदमी पार्टी क्या सफाई देती है, क्या जिस तरह का त्वरित एक्शन
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में लिया कि सिर्फ एक खबर आई भ्रष्टाचार की और उनको बर्खास्त कर दिया गया। क्या सत्येंद्र जैन की कोई उनको सैक किया जाएगा केजरीवाल साहब की तरफ से, उनको बर्खास्त किया जाएगा, ये अब वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी पार्टियों को एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली सरकार को घेरने का लग चुका है।